नमस्कार किसान भाई, मैं भगवान आराम एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट FDJ चैनल सिक्कर राजस्थान से। आज मैं आपको एक राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 नंबर राजस्थान सरकार ने अपने आम आदमी की समस्या सुनने के लिए पोर्टल दिया है। और पोर्टल का ये अशोक गहलोत जी के द्वारा ये शुरू की गई ये पोर्टल योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें कई खामियां हैं और इनमें जो शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो भी उसका पूरा निवारण नहीं हो पाता है। जिस भी विभाग के खिलाफ अपन रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट वहाँ से जो भी अपनी शिकायत किया उसके पक्ष में जो भी उन्होंने अपने जो भेजते हैं पोर्टल पे वो चाहे जैसे जवाब भेज देते हैं। जवाब सही है गलत है ये राजस्थान संपर्क के हेल्पलाइन नंबर जो 181 नंबर है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको ये कोई मतलब नहीं रहता है कि ये जो जवाब भेजा है सही है गलत है, और कस्टमर शिकायतकर्ता को उसमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ऐसा ही एक मेरे साथ में भी हुआ है। मैंने कृषि विभाग के खिलाफ एक कंप्लेन 181 नंबर पे कॉल करके मैंने दर्ज करवाई थी, और दर्ज करवाने के बाद में इन्होंने मेरे पास जो जवाब आया नहीं। 1.5 महीने बाद में मैंने ही कॉल करके 181 पर पूछा कि मैंने जो कंप्लेन लिखाई थी उसका क्या हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया गया कि कृषि विभाग की ओर से आपको कॉल किया गया, आपके यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, इसके लिए आपकी कंप्लेन को बंद कर दिया गया है। तो मैंने बोला कि मेरे पास कृषि विभाग से कॉल आया था, मैं उनसे बात की थी और उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। ये सब होने के बाद भी ये आपने कैसे मान लिया कि मेरे से संपर्क नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि हमें तो जो जवाब मिला वो हम आपको बता दिया। तो इसी से संबंधित मेरे पास जो रिकॉर्डिंग मैंने करके जो रखा है कंप्लेन का, वो आप लोगों को आपके माध्यम से सरकार को, अशोक गहलोत जी को ये बताना चाहता हूँ कि एक इतनी अच्छी हेल्पलाइन नंबर 181 नंबर है, इसके ये लोग क्या कर रहे हैं, कर्मचारी क्या नहीं करते हैं, विभाग वाले क्या करते हैं। यहाँ के सिक्कर जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत करना चाहता हूँ कि इन्होंने भी कभी आज तक ऐसा कोई फील्ड नहीं लिया कि 181 नंबर पे जितने भी कंप्लेन यदि दर्ज होती हैं तो उनका निस्तारण होता है नहीं होता है। इससे संबंधित मैं आपको आगे ये जो मैंने कंप्लेन कराने के बाद में जब कॉल किया तो उनका जवाब क्या था 181 नंबर से, और कृषि विभाग की ओर से क्या जवाब था, वो आपको मैं ये सुनाता हूँ। नुकसान भाइयों सुनिए, 181 नंबर जो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर जो राजस्थान सरकार ने दे रखा है, उन्हें कंप्लेन करने के बाद मेरे पास जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने ही 181 नंबर पर फिर कॉल करके जानना चाहा कि मेरी शिकायत का क्या हुआ। तो आप जवाब सुनिए, ये मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, आप सुनिए। ये तो ऋतिक जी, मैंने पेड फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। प्याज भंडार के लिए जी, उन्होंने मेरी पोल 2021-22 में रजिस्टर कर दी थी। हाँ, मेरे को 2023 में सूचना दी जा रही है। हाँ, हरदेव सिंह वादिया में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और मेरे को घर से निकाल दिया गया है। घर से नहीं, ऑफिस से। ऐसे कैसे कमरे लिख के रखा है? ऑफिस से निकाल दिया गया था, ऐसा है? घर कहाँ? हाँ सर, और मेरे को ऑफिस नहीं श्रीमान जी, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया सर। वो तो आपने लिखा ना वहाँ से। जी सर, गलती हो गई श्रीमान जी, सॉरी क्या पेज के लिए निकाल दिया गया और मुझे बहिष्कृत किया गया है। हाँ, अतः आपसे निवेदन है कि शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। हाँ, इसके ऊपर से हमारे संबंधित डिपार्टमेंट के पास में आपकी कंप्लेंट को भेज दिया गया था सर। संबंधित डिपार्टमेंट से इसके ऊपर से हमारे जवाब आया, वो जवाब ये आया था सर, उक्त किसान की शिकायत सही नहीं है, किसान को प्याज भंडार पत्रावली की सूचना दे दी गई है, पत्र की प्रति उल्लंघन भी है सर इसमें। क्या दिया उसमें? कब दिया है? 2023 में दिया सूचना?
जी सर, जो पत्र की प्रति उन्होंने संलग्न भी की है हाँ। वो इस प्रकार है शर्मा जी, हम आपको बता रहे हैं शर्मा जी, पढ़ करके बता रहे हैं, आप सुनिए सर। हाँ उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आप द्वारा ई मित्र पर कम लागत ब्याज भंडार क्रय की पत्रावली ऑनलाइन करवाई थी। हाँ। इसका टोकन नंबर 190-222-48-48-52 हाँ दिनांक 1/8/2019 है। उद्यान आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 7 आउट नर्सरी राजस्थान किसान पैक्ट 2021-22 14-71 15-25 दिनांक 26/8/2021 कार्यालय जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक कमेटी हाँ हॉर्टिकल्चर 2021-22 629 पैकेज दिनांक 10/9/2021 और 686-92 दिनांक 22/9/2021 के आदेशों की अनुपालनामे वर्ष 2021-22 अंतर्गत लॉटरी प्रक्रिया में आपकी पत्रावली को सबमिट किया गया था। हाँ लॉटरी में आपकी पत्रावली का वरीयता क्रमांक 811 था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के कम लागत ब्याज भंडार गृह के लक्ष्यों में आपकी पत्रावली वरीयता में नहीं आई। हाँ उद्यान आयुक्तालय के उपरोक्त आदेशानुसार ये वरीयता सूची वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों को लाभान्वित किए जाने के लिए ही मान्य थी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति। किसान भाइयों आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा रिकॉर्डिंग लंबी है, बीच में थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और राजस्थान सरकार के तरफ से भी जी सर। हाँ। उसके बाद में सर समुद्री विभाग से दूसरा जो जवाब इसका आया था सर, तो इस प्रकार आया था, परिवादी से संपर्क करने की कोशिश की गई है लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण परिवाद पूर्ण तरीके से निस्तारित किया गया है सर। जो मेरे पास फोन आया, कॉल आया, बात हुई है ना, कैसे नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो पूरी बात की, जो फोन आया ना वो जो गति बात मेरे पास कॉल आया है, जो मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग बना है, कैसे संपर्क नहीं हुआ सर। यहाँ पर जो विभाग के द्वारा जवाब दिया है वो तो ये तो पोर्टल किसी है, वो जो बोल दिया मानी थोड़े, मेरे पास एक पूरा रिकॉर्डिंग है। जी सर जी। हाँ तो दोबारा कंप्लेन लिखो, उसमें झूठ लिखा है, मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, जो मेरे पास ऑफिस का जो फोन है ना शिक्षक कृषि विभाग से, उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहे संपर्क नहीं हो पाया। जी सर, सिमाजी आपकी सिमाजी संतुष्टि दर्ज करके दोबारा से डिपार्टमेंट नहीं उसके ऊपर दोबारा कंप्लेन करो ना, झूठ कैसे, झूठ आपको रिपोर्ट कैसे दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग आपके पास पेश करूंगा ना। संपर्क आपको जो जवाब दिया गया है आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपकी दोबारा से सिमाजी कंप्लेंट पे बिल्कुल ही संतोष नहीं, और मैं मतलब कृषि विभाग में पेश करना चाहता हूँ, बताओ कहाँ पे करूँ, मेरे को बहुत नुकसान हो गया, 3-4 लाख का नुकसान हुआ है मेरे को। कृषि डिपार्टमेंट में केस करना चाह रहे हो सर? हाँ तो मेरा नुकसान हो गया ना, पूरा प्याज सड़ गया, देखो खेत में आके। हाँ मेरे को सूचना नहीं दी गई, इसके लिए तो मैं उसके चक्कर में रह गया, सूचना दी नहीं गई, मेरे को दोबारा ऑनलाइन करवाता। जी सर जी जी। हाँ जी सर, और मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है, जो मेरे को जो उससे बोला है ना वो सब रिकॉर्डिंग करके रखा है। जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जब झूठ जवाब दो, आपको झूठा जवाब दिया, मैं संपर्क नहीं हो पाया। जी सर, कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पे लिखो, दोबारा कार्रवाई लिखो, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सबूत दूंगा, कैसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर पोर्टल का क्या मतलब है, तो हम इसके ऊपर कितने में 2 महीने से देख रहा हूँ भाई, कुछ निकलेगा, तो रिपोर्ट आपके पास झूठी आती है, उसको आप मान्य कर लेते हो। इसका भी कुछ होगा ना आगे, मेरे को बताओ रास्ता, भाई ये झूठी रिपोर्ट आती है, मेरे को अभी कहाँ जाना चाहिए? सर आपको जाने की जरूरत नहीं शर्मा जी, आपको जाना कैसे नहीं है, जब आपको बोल दिया परिवादी से संपर्क नहीं हो पाया, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास कॉल है, सब आया। शर्मा जी आपकी जो आपको झूठी रिपोर्ट पेश की गई है उसको शर्मा जी नोट करके संबंधित डिपार्टमेंट में उच्च स्तर पे भेजी जाएगी सर। हाँ उस स्तर में भेजो, जल्दी भेजो, मेरे पास अभी मेरा पूरा खेत ना पूरा प्याज से चढ़ा हुआ पड़ा है, मैं कलेक्टर तक के पास जाने वाला हूँ, मेरा जवाब जल्दी चाहिए सर। नहीं तो मेरा मैं पागल हो जाऊंगा, फिर मैं कल को यदि मैं दिमाग में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसका जवाबदार कौन होगा? जी सर। 4 लाख आए, 10 बीघा में प्याज था, पूरा सड़ गई। तो किसान भाइयों आपने सुना रिकॉर्डिंग, ये लंबी रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने जो कंप्लेन लिखाया 181 नंबर से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, मैंने ही हाथ थक के कॉल किया तो मेरे को जवाब ये दिया गया कि कृषि विभाग जिसके खिलाफ आपने शिकायत की थी, कृषि विभाग वालों ने आपसे संपर्क करना चाहा, आपसे संपर्क नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास उनका फ़ोन आया था, वो अलग ही बात बोल रहे थे, वो फिर ऑनलाइन के लिए बोल रहे थे। मैंने वो बोला कि मैंने 2019 में जब ये प्याज भंडार ऑनलाइन करवाया था तो
तो मैं 2-3 साल आपके पास गया तो आप बोले कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आपने 2021-22 में मेरा ये ऑनलाइन किया हुआ प्याज भंडार का जो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, मेरे को सूचना नहीं दी गई। मैं 2023 में इनके पास गया, जब मेरे को पता चला कि ये आपकी 2021 में ही आपका फार्म जो ऑनलाइन किया हुआ है प्याज भंडार का वो निरस्त हो चुका है। तो मैंने कहा भाई मेरे को सूचना क्यों नहीं दी गई। और ये जब मैंने कंप्लेन किया गया तो ये जवाब आपने सुना ही होगा, वहाँ से कृषि विभाग से क्या जवाब आया। और मैं जो जवाब ये आया कि आपसे संपर्क नहीं हो पाया और मेरे से संपर्क हो पाया, उसके लिए भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। इससे पहले की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कृषि विभाग से राम निवास जी करके वहाँ का अधिकारी या कर्मचारी जो भी होगा मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने बात की है, वो बात मैं रिकॉर्डिंग आपको मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो उन सभी का हम लॉटरी सिस्टम से उनकी प्रायोरिटी निकालते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था ना सर, उस टाइम 2 साल तक कंटिन्यू किया। मेरे को लास्ट में बताया था 338 रुपये। ये भी बोला कि आप बार बार कर क्यों काटते हो, जब आपका नंबर आएगा तब हम आपको फोन कर देंगे। तब ने मैंने जाना बंद कर दिया वहाँ। जब 2-3 साल आया नहीं तब मैं गया तो, लेकिन उस टाइम में हिसाब से तो सिस्टम से तो बात करना चाहिए। व्यवहार खराब था उनका। मेरे को धक्का देके बाहर निकाल दिया, धूप में खड़े रहो बोलो वहाँ, आधा घंटा लगेगा बोलो मेरे को बताने। देखो मेरी बात सुनो, ये जो ऑफिस है ये आप ही लोगों का है। नहीं है, मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे पास एक बुढ़ा आदमी भी था, साथ में है वो, उनको ले जाऊंगा आपके साथ के रहने वाले हो। और मैं यहाँ तक भी गया जो मुख्य प्रबंधक आपके बैठते हैं ना पहले वाले गेट पे जी जाते, मैं वहाँ गया, वो कहीं मीटिंग में गए थे जब, मेरे को बहुत बुरा लगा। अच्छा उनको ये भी बोला कि मैं उनको ये भी बोला कि मेरा बच्चा नहीं में है, आप मेरे को मेरे से बात कर रहे हो, नहीं गलत कर रहे हो, सही है। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं अपना दो के पास पेवा की रहने वाले। हाँ, तो इसमें मैं बता दूं, देखो सर, इसमें प्याज भंडार में जो प्रायोरिटी में आ जाते हैं उन लोगों को हमारे टारगेट के अनुसार उनको प्रोवाइड करवा दी जाती है। जितने लोग बना लेते हैं। सन भाइयों, ये लंबी रिकॉर्डिंग है, आपको मैंने सबूत दे दिया है, थोड़ा बहुत और सुना देता हूँ। और राजस्थान सरकार को इस बारे में खास करके राजस्थान सरकार को अवगत करना चाहता हूँ कि 181 नंबर का जो पोर्टल है इस पर कितना खर्चा आता है गवर्नमेंट को, कितने कर्मचारी कितने काम करते हैं और इसका कोई रिजल्ट आता नहीं। आज तक मेरे को ये कंप्लेन का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। मैंने 2-3 बार फिर इस कंप्लेन दर्ज करवा दी है। उच्च स्तर में लोग बोलते हैं उच्च स्तर में आपकी कंप्लेन डाल दी है, लेकिन आज तक मेरे पास कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। चलो थोड़ी सी आपको मोड़ सुना देता हूँ रिकॉर्डिंग आगे। चलो मैं उस टाइम वो साहब गए थे, बड़े अधिकारी है, वहाँ जाने वाला था, उससे जयपुर गए थे मीटिंग। मेरे को बहुत बुरा लगा। वहाँ बाहर में बोला आधा घंटे धूप में बैठो बाहर। कई बार क्या होता है जी, मेरी बात सुनो, इस महीने के अंदर हमारे पास में इतना वर्कलोड था कि कई लोगों को हम लोग प्रॉपर एडवाइस नहीं दे पाते थे। नहीं ऐसा हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है सर, ये ह्यूमन नेचर है, आप मानो या न मानो। जैसे कि मान लीजिए कोई टोल पे जाते हैं तो टोल पे देखो अशोक गहलोत जी, आपके कर्मचारी क्या जवाब दे रहे हैं ये आप ध्यान से सुनिए। लीजिए कोई एक जरा जगह कर लेता है, फिर उसके बाद एक पीछे से जाता है तो उसको ऊपर यानी उसकी डांट पिलानी पड़ती है। पूरा राजस्थान में एक ऐसा ही कृषि विभाग ऐसा है जो जहाँ पे अधिकारी जो भी कर्मचारी बैठते हैं ना, उनके बहुत कम रहता है हर डिपार्टमेंट से। नहीं वो बात है सर। मेरी बात सुन लो भगवान जी, ये तो आपकी फिर गलती वो है आपकी, ये जो है ना, ये जो सोच रहे हैं ना वो गई। अब मेरी बात सुनो, हमने तो इतना काम किया है आपकी बार। मेरे को बता दीजिए, मेरे को उन्होंने जो जवाब दिया, मेरे साथ जो व्यवहार किया ना, मेरे को बहुत बुरा लगा, 1000% बुरा लगा। और अभी मैंने पोर्टल पे डाला है, इसका मेरे को सक्सेस नहीं होता हूँ ना तो मैं कलेक्टर के पास जाऊंगा। मेरा ये स्वाभाविक है, बिल्कुल सही। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि बहुत बुरा लगा। किसी को इस्तेमाल किया, मैंने बाहर ऑफिस में जाता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे को अधिकारी लेवल को मेरे को बाहर दिखाने के बाद निकाले। सही है, सबसे पहले स्वाभिमान होता है आदमी का। स्वाभिमान स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है।